स्टैंडर्ड 7th जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का साइंस का 3rd चैप्टर देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। तो फिर एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब एयर की क्या क्या विशेषताएं होती है। एयर, सबसे पहले एयर कलरलेस होती है। कलरलेस मतलब एयर का कोई कलर नहीं होता है। फिर एयर का एक वेट होता है। फिर एयर का प्रेशर होता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है एक्सेट्रा। तो फिर एयर कलरलेस होती है क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देती है। ये कलरलेस होती है क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते एयर को। फिर उसका वेट होता है, ये हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक रॉड लेना है, एक रॉड और या कोई भी प्लास्टिक की स्ट्रॉ ऐसा कुछ, और उसके इधर एक ऐसे धागा बांध देना है ऐसे पकड़ने के लिए। फिर इधर एक बलून लगाना है और इधर एक बलून लगाना है। दोनों इक्वल साइज़ के होने चाहिए, इक्वल साइज़ के दोनों बलून। तो फिर हम लोग जब भी कोई भी चीज़ का वेट करते हैं तो जो भारी होता है वो नीचे जाता है। तो ये इक्वल साइज़ के, तो कोई भी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक बलून को निकाल देंगे, सपोज ये वाले बलून को निकाल दिया, फिर इसमें से हवा निकाल के फिर लगाएंगे इसमें, ऐसे ये जब भी फूट जाएगा तो भी ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये भारी है, तो फिर ये भारी है ना, तो फिर ये नीचे जाएगा ये साइड से। तो फिर ये जो स्ट्रॉ थी वो ऐसे पूरी टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि ये नीचे झुक गया है ये वाला बलून, और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब इधर वो फूटा हुआ बलून है। तो फिर इसका मतलब कि ये बलून में एयर थी हाँ, और अगर इसमें से एयर निकाल दी तो फिर ये नीचे चला गया, मतलब इसका भी कुछ वेट है, एयर का भी कुछ वेट होता है। फिर नेक्स्ट एयर प्रेशर, एयर का प्रेशर होता है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो फिर जैसे अगर सपोज हम लोग एक सिरिंज लेंगे, सिरिंज, तो फिर सिरिंज में ये जो इधर होता है ये होल होता है, ये होल होता है इधर। फिर इसके अंदर, सिरिंज के अंदर ये जो है ये पिस्टन होती है। ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ ये वाली, ये पूरी पिस्टन होती है। तो फिर इसमें हवा होती है। अगर हम लोग इसको खींचेंगे पीछे तो फिर इसमें हवा भर जाएगी। फिर अगर हम लोग इसको ऐसे छोड़ेंगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे, तो फिर सारी हवा बाहर निकल जाएगी। और एयर प्रेशर मतलब हवा का दबाव। तो फिर इसके अंदर जो एयर प्रेशर है, इसके अंदर जो भी एयर है उसका जो प्रेशर है वो बाहर के एयर प्रेशर से कम है क्योंकि बाहर ज़्यादा एयर है। तो फिर इसके अंदर का प्रेशर कम है। तो फिर अगर हम लोग इधर उंगली लगाएंगे हमारी और फिर इसको खींचेंगे, पिस्टन को पीछे से खींचेंगे, तो फिर इसमें हमारी उंगली ऐसा लगेगा कि वो अंदर खींच रही है, क्योंकि बाहर की जो हवा, एयर का जो प्रेशर है वो हमारे थंब को अंदर पुश करेगा और अंदर की हवा भी इस पे हमारे थंब पे प्रेशर देगी। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारा जो अंगूठा है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, खींच रहा है कोई, ऐसे लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था डैनियल बर्नौली। इन्होंने
एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया था एयर प्रेशर का कि जब भी एयर की वेलोसिटी मतलब एयर की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है, स्पीड एयर की बढ़ती है, तो फिर एयर प्रेशर कम हो जाता है। और वैसे ही अगर स्पीड कम होती है तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है। और कि जो एयर प्रेशर होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है। जैसे सपोज इधर एयर प्रेशर कम है, इधर लो है और इधर हाई है, तो फिर एयर प्रेशर हाई से इधर जाएगी और तभी हमको विंड फील होती है। और जो वाटर फाउंटेन होता है, वाटर का जो फाउंटेन होता है वो बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग देखेंगे कैसे। एक सपोज एक ग्लास है, उसमें पानी भरा है, फिर उसमें एक स्ट्रॉ डाली, हमने स्ट्रॉ डाली और इधर भी एक स्ट्रॉ रखी है ऐसे। तो फिर जब भी हम लोग इधर से ब्लो करेंगे हवा, तो फिर इधर की जो हवा है वो हट जाएगी और इधर आ जाएगी, इधर स्ट्रॉ में इधर से हट जाएगी, मतलब इधर से हट जाएगी और अंदर आ जाएगी एयर, अगर हम लोग ब्लो करेंगे। फिर अभी हमने देखा था कि वो एयर प्रेशर हाई से लो की तरफ जाता है, तो फिर अभी इधर एयर प्रेशर लो हो जाएगा। इधर जो है इधर एयर प्रेशर लो हो जाएगा, तो फिर हाई से लो की तरफ जाएगा। मतलब इधर एयर प्रेशर हाई हो गया है, इधर अभी इधर जो एयर प्रेशर है इधर ये हाई हो गया, तो फिर वो हाई से लो की तरफ जाएगा, मतलब बाहर आएगा। तो फिर जो पानी है वो फाउंटेन के फॉर्म में भी बाहर आएगा। और जितना जोर से इधर से ब्लो करेंगे उतना ही तेज फाउंटेन बनेगा। ये बर्नौलिस प्रिंसिपल पे फाउंटेन काम करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि अगर हम लोग फ्रिज में से कोई भी चीज़, सपोज बॉटल है, उसको फ्रिज में रखा है, फिर बाहर निकालते हैं तो फिर उसके बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, अभी वो देखेंगे। तो हमको पता है एयर में वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर। अभी सपोज हमने ग्लास लिया है, उसमें आइस क्यूब्स डाल दिए हैं बहुत सारे। फिर अगर थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे तो फिर बाहर पानी के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि एयर में वाटर वेपर होता है और हमने क्योंकि इधर आइस डाली तो इसका टेम्परेचर कम हो गया, मतलब इधर ठंडा हो गया ना। और हमको कंडेंसेशन वाली प्रोसेस पता है कि वाटर वेपर जब भी ठंडा होता है, कूल होता है, तो फिर वो पानी बन जाता है। तो फिर इधर अगर वाटर वेपर इधर भी एयर होगी तो फिर वाटर वेपर भी इधर होगी प्रेजेंट। तो फिर जब ये ठंडा होगा वाटर वेपर बर्फ़ की वजह से, तो फिर वो कंडेंस होके ठंडा होके वो पानी बन जाएगा। इसके लिए वो जो पानी है वो इसकी आउटर सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पहले हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, ह्यूमिडिटी मतलब नमी। तो फिर जो हवा में ह्यूमिडिटी होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग जगह पे, और वो चेंज होती रहती है, एक सिंगल डे में अलग अलग टाइम पे चेंज होती रहती है। तो फिर ह्यूमिडिटी एयर की हम लोग वो बता सकते हैं उस एयर की वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी से। अगर वाटर वेपर ज़्यादा है एयर में, मैं वाटर वेपर को ऐसे लिख रही हूँ, वाटर और वी से वेपर। तो अगर वाटर वेपर ज़्यादा है एयर में तो फिर जो डेंसिटी होगी जो ह्यूमिडिटी होगी,
वो भी ज़्यादा होगी ह्यूमिडिटी। और वाटर वेपर इधर ह्यूमिडिटी, तो फिर जब भी वाटर वेपर एयर में ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। और एयर में वाटर वेपर होता है ज़्यादा धूप की वजह से। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर वाटर वेपर भी एयर में ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर सन होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो धूप होगी, तो फिर वाटर वेपर ज़्यादा ऐसे एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होगा। तो फिर जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो फिर वाटर वेपर भी एयर में ज़्यादा होता है। और अगर वाटर वेपर ज़्यादा है तो फिर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। मतलब हम लोग जो ह्यूमिडिटी होती है वो हम लोग वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी से बता सकते हैं। अभी हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमको पता है एयर में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर लाइट जो होती है, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, एक सीधी लाइन में। तो फिर लाइट हर जगह पे कैसे पहुंचेगी, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर जो सीधी लाइट आ रही है, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया वो डस्ट पार्टिकल्स है। तो जो सीधी लाइट आ रही है वो इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होना मतलब थ्रो बैक। तो फिर लाइट ऐसे स्कैटर होगी, मतलब इससे टकरा के वो डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर जो डस्ट पार्टिकल से टकरा के लाइट इधर उधर फैल जाएगी। इसकी वजह से हम लोग सब देख सकते हैं और लाइट स्कैटर होती है। अगर सपोज हम लोग एक बीकर लेंगे और उसमें एकदम क्लीन वाटर लेंगे, क्लीन, फिर इसके थ्रू हम लोग फ़ोन में से या टॉर्च में से इधर से लाइट पास करेंगे तो फिर लाइट एकदम सीधी सीधी चली जाएगी, हमको दिखेगी। लेकिन अगर हम लोग इसे पानी लेंगे और उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे और फिर इसमें से लाइट इधर टॉर्च से दिखाएंगे, तो फिर जो लाइट होगी वो इससे टकराएगी डस्ट पार्टिकल से और ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। अभी हम लोग टेम्परेचर रेगुलेशन देखेंगे। टेम्परेचर रेगुलेशन में ये सपोज अर्थ है, तो फिर अर्थ के अराउंड हमको पता है कि एक एयर का लेयर होता है, ये एयर का लेयर है। तो फिर अर्थ को सन से एनर्जी मिलती है। तो फिर ये अर्थ वापस से इधर से उसको सन से अर्थ को एनर्जी मिलती है। तो फिर वो अर्थ उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब थ्रो बैक, वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है हीट के फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो ये एयर का जो लेयर होता है इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं, CO2 और वाटर वेपर, ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दूसरे एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दे देते हैं, ताकि जो अर्थ का जो सरफेस है वो वार्म रहे। और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में कि हम लोगों को जो साउंड होती है उसका ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट मीडियम एयर होता है, मतलब एयर में वो सबसे अच्छे से ट्रैवल करती है। इसके लिए अगर हमको साउंड सुनना है तो फिर भी एयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स मीडियम होता है साउंड को ट्रांसमिट करने का। अगर विंटर में
विंटर में मॉर्निंग में एक ट्रेन जा रही होती है तो हम लोगों को उसकी विसल बहुत क्लियरली सुनाई देती है, क्योंकि तभी जो एयर की डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो फिर साउंड अच्छे से ट्रैवल कर पाती है। लेकिन समर में हमको नहीं सुनाई देती है वो ट्रेन का विसल, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हम लोगों ने इस लेक्चर में डेंसिटी क्या होती है उसका हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और हमने इस लेक्चर में देखा एयर का वेट होता है, उसका एक एग्जांपल देखा, एयर का वेट होता है। फिर हमने देखा एयर का प्रेशर होता है, क्योंकि जिस भी चीज़ का वेट होगा उस चीज़ का प्रेशर भी होगा ही। फिर हमने बर्नौलिस प्रिंसिपल देखा, बर्नौलिस प्रिंसिपल। फिर हमने ह्यूमिडिटी देखी, ह्यूमिडिटी, और वो पानी बाहर क्यों इकट्ठा हो जाता है वो देखा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा, टेम्परेचर रेगुलेशन देखा, और साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, और थर्ड लेक्चर में हम लोग सॉइल देखेंगे। थैंक यू।